हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये तभी आपको समझ में आएगा जब इसका पहला चैप्टर आपने सेट समझ लिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास इसके डिफिनीशन से, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन से। यानी कि चैप्टर 2 जो है क्लास 11th का, जो रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें हमें कुछ डेफिनेशंस का ज़रूरत होता है और वो डेफिनेशन को पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद चीज़ों को और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे सीखते चलेंगे। तो पहला चीज़ जो है हमें जानना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेटेड है किससे? ऑर्डर्ड पेयर से। कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी समझ में आएगा जब आपको ऑर्डर पेयर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑर्डर पेयर के बारे में। तो ऑर्डर पेयर होता क्या है? ऑर्डर पेयर के बारे में कह रहा है कि इफ टू एलिमेंट्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, दो एलिमेंट को, किसी भी सेट के दो एलिमेंट को अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर, देन दे फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। तो वे क्या करता है? ऑर्डर पेयर फॉर्म करता है। और डिफाइन एज, और उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं हम लोग? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और a, b ऐसा करके हम लोग लिखते हैं कोई दो एलिमेंट को, ठीक है। वेयर a इज द एनी एलिमेंट ऑफ सेट a एंड b इज द एनी एलिमेंट ऑफ सेट b, ठीक है। एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर एक सेट हमारे पास है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा सेट है हमारे पास, ठीक है, इसमें ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा हमारा। देखो, ऑर्डर पेयर को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे इसका एलिमेंट a, इसका 4 ले लिए, ये ऑर्डर पेयर हो गया। इसका 2 लिए, इसका 5 ले लिए, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है। इसका एलिमेंट हम लोग 3 ले लिए, इसका 6 ले लिए, तो ये ऑर्डर पेयर है। इस तरह से हम लोगों का ऑर्डर पेयर लिखाता है, यानी दो एलिमेंट को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, तो ये ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है। आई होप कि मैं आपको ऑर्डर पेयर को अच्छे से समझा पाया, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग ऑर्डर पेयर समझ गए हैं, तो अब जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और सेट क्या कहता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। और डाटा क्या होता है? जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है या सूचनाएं आप एकत्रित करते हैं, उसको वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक सेट ले लें, ठीक है, जिसमें हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो वेल डिफाइन है ना। नेचुरल के नंबर के बारे में हम लोग सब जानते हैं ना, तो ये हमारा सेट हो जाएगा ए। इसको हम नेचुरल नंबर का सेट बोल सकते हैं कि ये सेट है ही नेचुरल नंबर का। तो ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ओके, फिर हम एक सेट ले लेते हैं बी, ठीक है, और इसमें क्या ले लेते हैं? ऑल द मंथ्स स्टार्ट फ्रॉम ऑल द मंथ्स हैविंग 30 डेज। वो सब महीने का सेट ले लेते हैं इसमें, जिसमें 30 डेज होता है। तो 30 डेज में कौन कौन आता है बताइए? जनवरी तो 31 होता है, ठीक है, 28 होता है फरवरी, या 29 होता है, मार्च 31 होता है, अप्रैल 30 होता है, तो अप्रैल ले लिए, ठीक है। मार्च, अप्रैल के बाद मई नहीं, जून होता है, जून ले लिए। फिर जुलाई अगस्त होता है 31 का, सितंबर, अक्टूबर 30 का होता है, नवंबर 30 का होता है, नहीं, नवंबर 30 का होता है। जनवरी नहीं, अप्रैल होगा 30 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, मई नहीं जून, जुलाई अगस्त, सितंबर होगा, है ना, सितंबर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, ठीक है। ये सब सेट, मतलब जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो तो वो कहलाता है हमारा सेट, वो सबको हम लोग कहते हैं सेट। अगर आप सेट समझ गए, इसके बारे में और अधिक जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 11th का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सेट को अच्छे से डिफाइन किया है, अलग अलग टाइप का सेट कैसे लिखते हैं, कैसे इसका फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वो सारा सेट बिल्डर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म, सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो सेट हमने समझ लिया। तो अब जानते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, यानी कि कोई दो सेट होगा हमारे पास, सेट ए और सेट बी नाम दिया गया है, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दैट इज ए क्रॉस बी, इसको हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ ए क्रॉस बी, इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो है ए क्रॉस बी क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, ऑफ एलिमेंट्स
फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। उसको लिखते कैसे हैं, डिफाइन कैसे होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर है। और ये ऑर्डर पेयर कैसा होना चाहिए, ए जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए सेट ए से और सेकंड एलिमेंट होना चाहिए सेट बी से। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक सेट हम लोग ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, ओके, और दूसरा सेट ले लिए जिसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 6। जरूरी नहीं कि आप 3 एलिमेंट लो, 2 ही एलिमेंट भी ले सकते हो, 4 एलिमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, तो 3 एलिमेंट से हम समझते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4, ये एक हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर। फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका सेकंड एलिमेंट ले लेंगे तो ऑर्डर पेयर बना। इसका फर्स्ट एलिमेंट बट इसका लास्ट थर्ड एलिमेंट ले लिए, तो ये सब ऑर्डर पेयर बनते जा रहे हैं ना, और भी बनेगा। तो और क्या है, सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट के साथ पेयर बनाया, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, इसका सेकंड एलिमेंट इसका थर्ड एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, फिर इसका थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, इसका ये सेट का फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ओके, एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाला सेट के साथ थर्ड एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। तो ये जितना भी ऑल पॉसिबल पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, वो सब कहलाता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। जितना भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है उस सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स और उसका ऑर्डर पेयर। आई होप कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे है सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कौन कौन से रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो याद रखना चाहिए कि आइदर ए और बी इज इम्पटी सेट। आइदर ए और बी इज इम्पटी सेट। अगर ए और बी में से कोई भी एक इम्पटी सेट हुआ तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इम्पटी हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। अगर एक सेट ले लिए हम लोग 1 2 3 और दूसरा सेट ले लिए इम्पटी यानी कि फाई, उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। और जब ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट ए टू सेट ऑफ एलिमेंट बी का। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है क्या, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाई होगा अगर दोनों सेट में से कोई एक सेट क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अगर यानी किसी सेट का इम्पटी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सेट फाई सेट मिलेगा। ओके, सेकंड समझेंगे, आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट। अगर ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है, तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सॉरी वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। बिल्कुल सही बात है, देख लो इसको। अगर ए हम ले लिए 1 2 3 और बी ले लिए हैं इनफाइनाइट सेट यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से लिख दिए, तो देखो तो इसका अगर अपने ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, है ना, 1 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर होगा, और भी बहुत सारा डॉट डॉट है, तो 1 का डॉट 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 इस तरह मिलते जाएगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, और इसी तरह से मिलता जाएगा। तो कैसा सेट मिल रहा है, इनफाइनाइट सेट मिल रहा है। ठीक है, तो कोई दो सेट ए और बी में से अगर एक भी कोई इनफाइनाइट हो गया तो जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी हमें क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट सेट मिलने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रिजल्ट कह रहा है कि 2 इक्वल ऑर्डर पेयर, 2 अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट इक्वल होगा इसका सेकेंड एलिमेंट के साथ। यानी विच इंप्लाइज करके इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर p है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b q है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b में कितना एलिमेंट होगा, तो p इंटू क्यू का
गुणनफल, यानी पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज करो एक सेट में 2 एलिमेंट है 2 3, दूसरा सेट बी है, इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें ले लेते हैं 4 5, इसमें भी 2 एलिमेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है 2, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को मल्टीप्लाई करके 4 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होगा। कैसे देखते हैं इसको, पहले हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी, इसका सेट ए और सेट बी से। तो क्या क्या मिलने वाला है, ऑर्डर पेयर 2 4 के साथ, ऑर्डर पेयर बनेगा 2 का 5 के साथ, फिर ऑर्डर पेयर बनेगा 3 का 4 के साथ, फिर ऑर्डर पेयर बनेगा 3 का 5 के साथ। तो काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर मिला, यानी 4 एलिमेंट मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, पी क्रॉस क्यू, यानी कि 4 हम लोग निकाल लिए थे यहाँ पे और 4 आया भी। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट का 4th पॉइंट। एक लास्ट इसमें हम लोग को और जानना है क्या, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब हुआ कि 3 बार कोई एक सेट है उसको उसी सेट के 3 एलिमेंट्स 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि देखिए अगर एक सेट है 1 2, ठीक है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, पहले हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस ए, यानी सेट ए का सेट ए के साथ ही एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर। ओके, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, ये हो जाएगा। फिर इसका सेट ए के साथ निकालेंगे, ए क्रॉस ए के साथ, यानी 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ये जो सेट है उसको हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ 1, 2 के साथ, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा वो देखिएगा, तो मिलने वाला है ट्रिपलेट, ये सब ट्रिपलेट कहलाता है। 1, 1 के साथ, फिर 1 2 का इसके साथ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट का सेकेंड के साथ, यानी 2 हो जाएगा, फिर सेकेंड का फर्स्ट के साथ, ये सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट लिए, फिर आगे बढ़ेंगे सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट का फिर सेकेंड के साथ। जैसे इसका फर्स्ट का लिए थे फर्स्ट के साथ, ये फर्स्ट का सेकेंड के साथ लिए थे ना, 1 कौन यहाँ पर होगा 1 1, फिर फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट का सेकेंड के साथ 2 2 होगा, फिर और क्या होगा, सेकेंड का फर्स्ट के साथ 2 1 1, फिर 2 1 2, ऐसा होगा। तो इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता चला जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स। समझ आया? यस, आई होप कि मैं आपको ये पांचों इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझा पाया होगा, जिसका हम आगे यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जानते हैं हम लोग रिलेशन के बारे में। ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है रिलेशन आर। एक रिलेशन हम लोग आर डिफाइन किया, ठीक है, एक रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और वो होता क्या है, इसका डिफिनेशन कह रहा है रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। रिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, किसी सेट ए से किसी सेट बी तक। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल के लिए क्या कह रहा है, 2 सेट होना चाहिए, एक सेट ए और एक सेट बी होना चाहिए। तो सेट ए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 1 2 3 एलिमेंट इसमें है 1 2 3, और एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें 4 5 6, इसमें भी 3 ही एलिमेंट है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा 1, उसका ले लेंगे 4, फिर इसका 1, उसका दूसरा एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट 6 ले लिए, इसका ऑर्डर्ड पेयर। ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है ना। सेट ए और बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का तीनों के साथ ऑर्डर पेयर निकालें, सेकेंड एलिमेंट का इसके साथ ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ठीक है, 2 6, ये हो गया। अब इसका थर्ड एलिमेंट का तीनों के साथ 3 4 3 5 एंड 3 6, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं, कैसा, ए बी
सच दैट ए इज, है ना, एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कि सच दैट ए इज इक्वल टू, ए जो होगा या बी इज इक्वल टू, सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 2। बी जो होना चाहिए ए में 2 जोड़ने पर मिलना चाहिए, ऐसा एक हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या क्या हो जाएगा, वो जो रिलेशन R1 होगा उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ए बी होना चाहिए ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा हमें कैसा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट में 2 जोड़ने, सॉरी, जो सेकेंड एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट में 2 जोड़ने पे मिला होगा, 2 जोड़ने पे मिला होगा। तो क्या है बताइए, तो ए अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो बी क्या लेना पड़ेगा उसमें 2 जोड़ने पे, तो 3 आना चाहिए। 3 है क्या, 1 के साथ 3 इसमें है, 1 के साथ 3 है, नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, तो नहीं मिलने वाला है। फिर अगर ए का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, ए का वैल्यू 2, तो 2 में 2 जोड़ने पर 4, देखो यहाँ पर आ रहा है 4, यानी 2 4 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट, अगर हम ए का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। ये देखो 3 5 आया, 3 5, है ना, ये हो सकता है बस, क्योंकि कह रहा है क्या कि फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए ए से होना चाहिए, मतलब ए बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट, बी बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। ओके, तो ये रिलेशन हमारा आया निकल करके, यानी R1 रिलेशन जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। डेफिनेशन यही कह रहा है ना, अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो निकाले हैं उसका ये सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसका, 2 नॉन एम्प्टी सेट का, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ऐसा समझा। दूसरा एक एलिमेंट रिलेशन हम लोग डिफाइन कर देते हैं इस तरह का, ठीक है। एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, ठीक है, a इज लेस देन b फॉर ऑल, इसी में लिखा था ना कॉमा दे करके, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। ये एक रिलेशन ले लीजिए। तो R2 जो रिलेशन है उसमें कौन कौन सा सेट होगा, तो कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए b से बड़ा। देखो तो यहाँ देखो 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 भी हो जाएगा, 2 4 भी हो जाएगा, 2 5 भी आ जाएगा, 2 6 भी हो जाएगा, 3 4 3 5 और 3 6। देखो तो इस ये जो हम लोग R2 रिलेशन डिफाइन किए हैं, कैसा रिलेशन डिफाइन किए हैं R2 में, कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी वेयर ए इज लेस देन बी, ए जो होगा बी से छोटा होगा। तो देखो तो जितना भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए क्रॉस बी में आया हुआ है सारा ये रिलेशन हो जाएगा R2, यानी कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन इटसेल्फ होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा रिलेशन का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या रिलेटेड है इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन R। डोमेन ऑफ रिलेशन R अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोल देंगे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। अगर हमारे पास एक सेट है A जिसमें 2 और 3 2 एलिमेंट है, और B एक सेट है जिसमें 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 एक एलिमेंट है, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, निकालिए A क्रॉस B, तो हो जाएगा 2 4 ऑर्डर्ड पेयर, 2 5, फिर क्या होगा 3 4, फिर क्या होगा 3 5, यही ना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन R। डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, तो एक रिलेशन हम लोग इसमें डिफाइन कर लेते हैं
एक रिलेशन इसमें डिफाइन कर लेते हैं क्या कि एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए बी, ठीक है, सच दैट बी जो होगा ए में 2 जोड़ने पर मिला होगा, बी जो होगा ए में 2 जोड़ने पर मिला होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है, बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो वो रिलेशन क्या क्या होगा, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आता है, सबसेट होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसका सबसेट होता है। तो रिलेशन हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी, जिसमें बी होगा ए में 2 जोड़ने पे मिला होगा, ठीक है। तो ए अगर हम ले लेते हैं 2, ए अगर हम ले लेते हैं 2, तो बी क्या होना चाहिए 2 + 2 यानी 4, तो ये हो जाएगा 2 4, ठीक है। अब ए का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 3, ठीक है, 3 ले लेते हैं, ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3, दूसरा ऑर्डर पेयर, उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो यही ना होगा रिलेशन 2 4, देखो इसमें है 3 5, देखो इसमें है 3 5, इसमें है, ओके। तो ये जो हमारा रिलेशन हुआ उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, ओके, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर। एक रिलेशन आर हम लोग डिफाइन किए, यही मिला ना रिलेशन आर। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा यानी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डोमेन, यानी इसका डोमेन अगर हम लिखना चाहें, डोमेन लिखना चाहे इसका, इस रिलेशन का, तो क्या होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 3, ये हो गया इसका डोमेन। अंडरस्टूड? यस। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। रेंज, अगर इसी रिलेशन का बात करेंगे हम लोग, रेंज निकालेंगे, है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। तो रिलेशन जो आर है हमारा उसका सेट सेकेंड एलिमेंट का यानी 4 5, ये हो जाएगा हमारा क्या रेंज हो जाएगा। तो डोमेन मिला 2 और 3 और रेंज मिला क्या 4 और 5। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि द होल सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। होल सेट बी वो हो जाता है को डोमेन। तो अगर को डोमेन अगर हम बात करें, को डोमेन, इस रिलेशन का को डोमेन क्या हो जाएगा, तो जो भी होता है सेट बी, पूरा सेट बी क्या है 4 5, सेट बी क्या है 4 5। तो जो ऑल एलिमेंट सेट ऑफ होल सेट बी, जो पूरा सेट बी जो है वो कहलाता है को डोमेन। वो क्या कहलाता है को डोमेन। तो यहां से हमें एक और रिजल्ट क्या मिलने वाला है आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो कह रहा है कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, को डोमेन का। रेंज क्या होता है, सबसेट होता है को डोमेन का। कैसे, को डोमेन क्या बताए थे हम लोग, को डोमेन बताए थे कि सेट बी जितना होता है वो सेट बी जो होता है गिवन सेट, पूरा ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी को डोमेन कहलाता है। और रेंज जो होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। तो रेंज ज्यादातर में क्या होता है सबसेट होता है को डोमेन का, यानी रेंज में जितना एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट किसमें मौजूद होगा, को डोमेन में मौजूद होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि रेंज जो होगा इसका एक टुकड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अ रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। यानी जो भी रिलेशन डिफाइन करेंगे हम लोग, या दिया हुआ रहेगा तो या तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि सेट फॉर्म में होगा, और रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया कि रूल मेथड में होगा, है ना, जैसा कि अभी हम लोग इससे पहले लिख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि एरो डायग्राम इज अ विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। कोई भी रिलेशन का जो एरो डायग्राम दिखाएंगे तो वो विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। किसी भी रिलेशन का विजुअलाइज मतलब उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो पॉसिबल सबसेट होगा रिलेशन का वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्यू है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए
a टू b इज 2 रेज टू द पावर p इंटू क्यू होगा, या और इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं 2 रेज टू द पावर p इंटू क्यू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का पावर उसका निकालेंगे तो उतना सारा पॉसिबल रिलेशन हो सकता है किसी सेट ए और बी के ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है 2 रेज टू द पावर p इंटू क्यू। तो क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें कोई 2 सेट दिया हुआ रहेगा और पूछेगा बताइए कि ये दोनों सेट में रिलेशन पॉसिबल रिलेशन कितना हो सकता है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला पर पुट करके निकालेंगे। तो आई होप कि मैं सारे पॉइंट को मैं आपको समझा पाया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप पेशेंस रखें, जब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा पॉइंट आपको उसमें क्लियर होता जाएगा। कोई भी रूल या फॉर्मूला ऐसे ही याद या समझ में नहीं आता है जब तक हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो जल्द ही हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट आपका मन में है इस रूल से रिलेटेड तो वो दूर हो जाएगा, नो डाउट। अगर आप एक दो बार और इसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप कमेंट कर देंगे, उसको मैं दोबारा से आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फंक्शन के बारे में, है ना, इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक होगा वो, जिसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में डेफिनेशन, कितना तरह का फंक्शन होता है, कैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।